अगर मैं तुमसे कहूं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं है जो तुम्हें दिख रही है, बल्कि वो है जिसे तुम्हारा दिमाग तुमसे छुपा रहा है। तुम बार बार मेहनत करते हो, फिर टूट जाते हो, नई शुरुआत करते हो, फिर वहीं आकर रुक जाते हो और तुम्हें लगता है ये लैक ऑफ मोटिवेशन है। जबकि सच ये है कि तुम्हारा माइंड सालों से तुम्हें एक ऐसे इनविजिबल लूप में फंसाए हुए है जहां इंसान पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाता कि वो हार क्यों रहा है। और यकीन मानो, आज इस वीडियो में जो बात सामने आने वाली है, उसे सुनने के बाद शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के दिमाग से चल रही थी। चैप्टर 1। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती हो? बिना किसी बड़े कारण के भी ऐसा लगे कि जिंदगी कहीं अटक गई है। तुम काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, फोन चला रहे हो, लेकिन अंदर कुछ लगातार थका हुआ महसूस होता है। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं हर रात सोने से पहले यही सोचता था कि आखिर मुझ में कमी क्या है। बाहर से जिंदगी सामान्य थी, कोई बड़ा दुख नहीं था, लेकिन फिर भी हर सुबह उठते ही ऐसा लगता था जैसे दिमाग पहले से ही हार चुका है। छोटी छोटी चीजें भी भारी लगने लगी थीं। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले ही मन में एक आवाज आ जाती, छोड़, तेरे बस की बात नहीं। अजीब बात यह थी कि ये आवाज इतनी धीरे बोलती थी कि शुरू में मुझे लगा ही नहीं कि यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता था परेशानी पैसे की है, शायद कॉन्फिडेंस की है, शायद लक खराब है। लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि असली लड़ाई बाहर कहीं चल ही नहीं रही थी। कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर हर दिन खुद से हार रहे होते हैं। वो किसी को बताते नहीं, बस धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। फिर वो सेफ चॉइसेस चुनते हैं, छोटे सपने देखने लगते हैं, और एक समय बाद उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि वो पहले क्या बनना चाहते थे। मैंने नोटिस किया कि दिमाग कभी अचानक इंसान को नहीं तोड़ता, वो बस हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है। जब तुम कोई आइडिया सोचते हो और तुरंत खुद ही उसे रिजेक्ट कर देते हो, जब किसी और की सक्सेस देखकर अंदर से हल्का सा दर्द होता है, जब तुम खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। शायद वहीं से सब शुरू होता है। फिर एक दिन मैं देर रात अकेला बैठा था, फोन साइड में पड़ा था, कमरे में बिल्कुल साइलेंस था, और पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी जिंदगी बार बार एक ही जगह आकर रुक जाती है, तो क्या प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, मेरे सोचने के तरीके में है? उस रात कोई मैजिकल बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं होते जो उसे नीचे गिराना चाहते हैं, बल्कि वो आवाज होती है जो उसके अपने दिमाग के अंदर रहती है और हर दिन उसे धीरे धीरे छोटा बनाती रहती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस आवाज को अपनी असली पहचान समझकर जीते रहते हैं। चैप्टर 2। ओवरथिंकिंग। वो शोर जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को सिर्फ 5 मिनट सोचने बैठो और पता ही ना चले कब 1 घंटा निकल गया? कमरा बिल्कुल शांत हो, लेकिन दिमाग के अंदर इतना शोर चल रहा हो कि खुद की सांसें तक भारी लगने लगें। कुछ समय पहले मेरी आदत बन गई थी हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने की। कोई मैसेज देर से रिप्लाई करे तो दिमाग अलग कहानी बना देता था। कोई काम शुरू करना हो तो पहले उसके फेलियर की पूरी फिल्म चल जाती थी। यहां तक कि छोटी छोटी बातें भी अंदर अटक जाती थीं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता था, मैं लोगों से हंसकर बात भी करता था, लेकिन अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता था, जैसे दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। और सबसे अजीब बात, उस समय मुझे लगता था कि मैं सिर्फ सोच रहा हूं। मुझे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे वही सोच मेरी एनर्जी खा रही थी। फिर मैंने नोटिस किया कि ओवरथिंकिंग हमेशा बड़ी प्रॉब्लम से शुरू नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक छोटे डर से शुरू होती है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब गलत हो गया तो? और दिमाग उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते इतना उलझ जाता है कि इंसान रियल लाइफ जीना भूलने लगता है। मुझे याद है, एक दिन मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, काम करना था, आइडियाज भी थे, लेकिन मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा था।
मैं बस सोच रहा था कि परफेक्ट कैसे होगा। फिर अचानक एहसास हुआ, मैं काम से नहीं डर रहा था, मैं उस फीलिंग से डर रहा था जो फेलियर के बाद आती है। शायद इसी वजह से बहुत लोग स्टक रह जाते हैं। वो आलसी नहीं होते, उनके अंदर सिर्फ बहुत ज्यादा नॉइस चल रही होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि दिमाग आंसर से शांत नहीं होता, क्योंकि एक सवाल खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग पूरी जिंदगी तैयारी करते रहते हैं लेकिन कभी शुरू नहीं कर पाते। उस फेज में मैंने एक और चीज नोटिस की। जब इंसान ओवरथिंक करता है ना, तो वो प्रेजेंट में नहीं रहता। वो या तो पास्ट की किसी गलती में फंसा रहता है या फ्यूचर की किसी इमेजिनरी प्रॉब्लम में, और इसी बीच उसकी असली जिंदगी क्वाइटली निकलती रहती है। फिर एक रात मैंने खुद से बस इतना पूछा, क्या होगा अगर मैं हर चीज समझने की कोशिश छोड़ दूं और सिर्फ एक छोटा स्टेप ले लूं? उस सवाल का जवाब मुझे उस रात नहीं मिला, लेकिन पहली बार दिमाग थोड़ा शांत जरूर हुआ, जैसे अंदर कहीं कोई गांठ धीरे धीरे खुलना शुरू हुई हो। क्योंकि शायद कुछ लड़ाइयां सोचकर नहीं जीती जाती, और यही बात मुझे बहुत देर से समझ आ रही थी। चैप्टर 3। डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे अंदर छुपा होता है। कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, आइडियाज भी अच्छे होते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी हर बार आखिरी मोमेंट पर पीछे हट जाते हैं, जैसे अंदर कुछ उन्हें रोक देता हो। बाहर से वो रीजन अलग बताते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन अंदर कहीं और ही कहानी चल रही होती है। एक समय ऐसा था जब मैं भी हर नए मौके से पहले अचानक अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता था। कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी सामने आती तो एक्साइटमेंट से ज्यादा डर महसूस होता। दिल कहता था कर ले, लेकिन दिमाग तुरंत फ्यूचर के वर्स्ट सीन्स दिखाने लगता। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सबके सामने गलत साबित हो गया तो। धीरे धीरे मैंने कई चीजें सिर्फ इसलिए टालनी शुरू कर दी क्योंकि मैं मेंटली उस डर को फील नहीं करना चाहता था। अजीब बात यह थी कि उस समय मुझे लगता था मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया मैं डिसीजंस नहीं ले रहा था, मैं बस खुद को अनकंफर्टेबल होने से बचा रहा था। और शायद यही चीज बहुत क्वाइटली लोगों की जिंदगी रोक देती है। कुछ डर इतने नॉर्मल लगने लगते हैं कि इंसान उन्हें अपनी पर्सनालिटी समझने लगता है। वो बोलता है, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं, मैं कैमरा पर कंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन कई बार ये कंफर्ट नहीं होता, बस पुराना डर होता है जो सालों से अंदर बैठा रहता है। मुझे याद है, एक बार किसी ने मुझसे कहा था, तू खुद को जितना छोटा समझता है ना, उतना है नहीं। उस समय ये बात बस एक नॉर्मल लाइन लगी, लेकिन बाद में महसूस हुआ शायद हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता से नहीं, अपने पुराने डर से जिंदगी जीते हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि डर हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो बहुत शांत तरीके से आता है। जैसे तुम किसी काम को शुरू करने से पहले अननेसेसरीली बिजी हो जाते हो। तुम प्लानिंग इतनी करते हो कि एक्शन के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। तुम दूसरों की ओपिनियन को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा फोकस इस पर शिफ्ट हो जाता है कि गलती ना हो, ना कि ग्रो कैसे करना है। शायद इसी वजह से कुछ लोग सालों तक सेम जगह फंसे रहते हैं। उनके पास टैलेंट कम नहीं होता, बस उनका दिमाग उन्हें बार बार सेफ रहने के लिए कन्विंस करता रहता है। एक रात मैं बैल्कनी में बैठा था, सड़क पर बहुत कम लोग थे, हवा शांत थी, और अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, अगर मैं इतना डरता ही ना तो शायद मेरी जिंदगी आज अलग होती। उस थॉट ने मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया, क्योंकि पहली बार लगा शायद मुझे दुनिया ने नहीं रोका, मैं खुद हर बार रुक गया। और शायद इंसान की सबसे डेंजरस आदत यही होती है, वो धीरे धीरे अपनी कैद का इतना आदी हो जाता है कि एक समय बाद उसे वो कैद नॉर्मल लगने लगती है। चैप्टर 4। वो आवाज जो हर दिन तुम्हें थोड़ा और कमजोर करती है। कभी तुमने ध्यान दिया है, दुनिया की सबसे ज्यादा बातें हम दूसरों से नहीं, खुद से करते हैं। और अजीब बात यह है कि उन्हीं बातों में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी छुपी होती है। सुबह उठते ही अगर कुछ गलत हो जाए तो दिमाग तुरंत बोलता है, तुझसे कभी कुछ सही नहीं होता। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो अंदर से आवाज आती है, तू हमेशा लेट कर देता है।
और धीरे धीरे इंसान को यह महसूस भी नहीं होता कि वो खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। एक समय ऐसा था जब मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लोगों से हंसकर बात करता था, फ्यूचर की प्लान्स भी बनाता था, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट आवाज चलती रहती थी। वो हर चीज में कमी निकालती थी। अगर मैं कुछ अच्छा करता तो वो कहती, इतना भी खास नहीं था। अगर कोई गलती हो जाती तो वही बात दिनों तक दिमाग में घूमती रहती। शुरू में मुझे लगा ये नॉर्मल है, शायद हर इंसान खुद को ऐसे ही पुश करता होगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया ये पुशिंग नहीं थी, ये अंदर बैठी एक आदत थी जो हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। सबसे डेंजरस बात यह होती है कि ये आवाज बहुत बिलीवेबल लगती है, क्योंकि वो बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अपने दिमाग से आती है। और शायद इसी वजह से लोग सालों तक खुद पर डाउट करते रहते हैं। कोई उन्हें रोक नहीं रहा होता, फिर भी वो पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे याद है एक बार मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। आइडिया अच्छा था, एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने बैठा, दिमाग ने क्वाइटली कहना शुरू कर दिया, लोगों ने इससे बेहतर ऑलरेडी कर रखा है, तेरे पास इतना टैलेंट नहीं, अगर फेल हो गया तो। उस दिन मैंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, लेकिन बात सिर्फ उस प्रोजेक्ट की नहीं थी। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं हर चीज में खुद को पहले ही रिजेक्ट कर देता था। शायद कई लोगों की जिंदगी बाहर से इसलिए नहीं रुकती क्योंकि दुनिया उन्हें रोक रही होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अंदर ही अंदर खुद को मान लिया होता है कि वो डिजर्व नहीं करते। और ये चीज रियल लाइफ में बहुत क्वाइटली दिखती है। कुछ लोग हमेशा मजाक में खुद को इंसल्ट करते रहते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ लोग हर सक्सेस के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, जैसे अंदर कहीं उन्हें अब भी भरोसा नहीं है। फिर एक दिन मैंने बस ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी दिमाग कुछ नेगेटिव बोलता, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता था, बस सुनता था। और धीरे धीरे एहसास हुआ, हर थॉट सच नहीं होता। कुछ थॉट्स बस पुराने डर होते हैं, पुरानी बातें, पुराने एक्सपीरियंसेस जो अब भी अंदर गूंज रहे होते हैं। उस रियलाइजेशन ने सब कुछ तुरंत नहीं बदला, लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं अपने दिमाग की हर बात ब्लाइंडली मानना बंद कर रहा हूं, क्योंकि शायद इंसान की जिंदगी बाहर की बातों से उतनी नहीं टूटती जितनी उन शब्दों से टूटती है जो वो हर दिन चुपचाप खुद से कहता रहता है। चैप्टर 5, कंपैरिजन। जब तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारा दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन अचानक किसी की फोटो, किसी की सक्सेस या किसी की लाइफस्टाइल देखकर अंदर कुछ बदल जाए। अचानक लगे कि तुम बहुत पीछे हो, जैसे सब लोग जिंदगी में आगे निकल रहे हैं और तुम अभी भी वहीं खड़े हो। कुछ समय पहले मेरी भी यही हालत थी। मैं सुबह उठते ही फोन खोलता था और बिना रियलाइज किए खुद की जिंदगी कंपेयर करना शुरू कर देता था। कोई नई कार ले रहा था, कोई विदेश घूम रहा था, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा था, और मैं क्वाइटली अपनी ही प्रोग्रेस को छोटा महसूस करने लगता था। अजीब बात यह थी कि उस समय मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब नहीं था। मेरे पास गोल्स भी थे, काम भी था, ड्रीम्स भी थे, लेकिन कंपैरिजन इंसान को उसकी रियलिटी नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसे उसकी कमी दिखाता है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि कंपैरिजन सिर्फ जेलसी नहीं लाता, वो इंसान के अंदर एक इनविजिबल प्रेशर बना देता है। फिर तुम वो नहीं करते जो तुम्हें सच में पसंद है, तुम वो करने लगते हो जो देखकर लगे कि लोग इंप्रेस होंगे। और शायद यही जगह है जहां बहुत लोग खुद से दूर होने लगते हैं। मुझे याद है एक बार मैं देर रात स्क्रॉलिंग कर रहा था। हर किसी की जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, सब कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, हैप्पी दिख रहे थे, सक्सेसफुल दिख रहे थे। और उसी रात पहली बार मुझे अपनी जिंदगी बहुत ऑर्डिनरी लगी। लेकिन फिर एक अजीब सी चीज महसूस हुई। जिन लोगों को देखकर मैं खुद को छोटा समझ रहा था, शायद वो भी किसी और को देखकर वही फील कर रहे होंगे। शायद कंपैरिजन का कोई अंत ही नहीं होता। फिर मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया। लोग अपनी जिंदगी का पूरा सच नहीं दिखाते, कोई अपनी एंग्जाइटी नहीं दिखाता, कोई अपने लोनली मोमेंट्स नहीं दिखाता, कोई वो रातें नहीं दिखाता जब वो खुद को लेकर कंफ्यूज्ड होता है। सोशल मीडिया पर सब अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं, लेकिन हम उसे उनकी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं और धीरे धीरे हमारा फोकस
अपनी ग्रोथ से हटकर दूसरों की स्पीड पर चला जाता है। उस फेज में मैंने एक और चीज नोटिस की, जब इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तब कंपैरिजन और डेंजरस हो जाता है। फिर उसे हर जगह कोई ना कोई खुद से बेहतर दिखने लगता है। वो क्वाइटली खुद से नाराज रहने लगता है, अपनी छोटी अचीवमेंट्स भी फील नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर उसे लगने लगता है कि शायद वो इनफ नहीं है। फिर एक दिन मैं बिना फोन के बाहर बैठा था। बहुत दिनों बाद दिमाग थोड़ा शांत था और उसी साइलेंस में अचानक एक थॉट आया, अगर मैं किसी और की जिंदगी देखना बंद कर दूं तो क्या मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगेगी भी? उस सवाल ने मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप कर दिया, क्योंकि शायद प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरी जिंदगी छोटी थी। शायद प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसे हमेशा किसी और की जिंदगी के बगल में खड़ा करके देख रहा था। और इंसान जब तक खुद को किसी रेस में समझता रहेगा, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो असल में जाना कहां चाहता था। चैप्टर 6। कुछ घाव दिखते नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी चला देते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई छोटी सी बात तुम्हें जरूरत से ज्यादा हर्ट कर देती है? कोई इग्नोर कर दे, थोड़ा रूड बिहेव कर दे या बस उम्मीद के मुताबिक बात ना करे, और अचानक अंदर कुछ भारी सा महसूस होने लगे। बाहर से लोग कहते हैं इतनी सी बात थी, लेकिन अंदर पता नहीं क्यों वो चीज देर तक अटक जाती है। एक समय तक मुझे लगता था कि मैं बस ज्यादा इमोशनल हूं, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि कुछ रिएक्शंस आज की सिचुएशन से नहीं आते, वो कहीं पुराने समय से चले आ रहे होते हैं। मुझे याद है, पहले जब भी कोई मुझे रिजेक्ट करता था, चाहे काम में, रिश्तों में या किसी छोटी चीज में, मैं बाहर से नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन अंदर बहुत देर तक खुद को क्वेश्चन करता रहता था। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं इनफ नहीं हूं। और अजीब बात यह थी कि हर बार फीलिंग नई लगती थी, लेकिन दर्द वहीं पुराना होता था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि कुछ एक्सपीरियंसेस इंसान के अंदर क्वाइटली जगह बना लेते हैं। कोई बचपन की बात, कोई इंसल्ट, कोई ऐसा समय जब तुम्हें लगा हो कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। वो चीजें खत्म तो हो जाती हैं, लेकिन उनका असर दिमाग में रह जाता है। फिर इंसान अननोइंगली खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। वो जल्दी अटैच नहीं होता, अपने फीलिंग्स खुलकर नहीं बताता, हर सिचुएशन में थोड़ा डिस्टेंस रखता है। बाहर से ये मैच्योरिटी लगती है, लेकिन कई बार ये सिर्फ पुरानी चोटों से बचने का तरीका होता है। मुझे ये बात तब महसूस हुई जब एक दिन किसी ने बहुत कैजुअली मुझसे पूछा, तू हमेशा इतना गार्डेड क्यों रहता है? उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस सवाल ने मुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी आज नहीं जी रहे होते, हम बस पुराने दर्द से बचते हुए जी रहे होते हैं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि यह सब बहुत क्वाइटली होता है। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो हर बार सेम पैटर्न्स में क्यों फंस जाता है। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, हीलिंग का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं होता। शायद उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि पुराने घाव तुम्हारे आज के फैसले लेना बंद कर दें। लेकिन ये समझने में मुझे काफी समय लगा, क्योंकि कुछ दर्द आवाज नहीं करते, वो बस इंसान की पूरी पर्सनालिटी बन जाते हैं। चैप्टर 7। डिसिप्लिन। जब मन नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम करते हो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हें पता है क्या करना चाहिए, फिर भी तुम वो नहीं कर पाते? गोल्स क्लियर होते हैं, प्लान्स भी बने होते हैं, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का समय आता है, अचानक एनर्जी गायब हो जाती है। मैं पहले सोचता था कि शायद मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है। हर बार नई शुरुआत करता, कुछ दिनों तक एक्साइटेड रहता, फिर धीरे धीरे सब छोड़ देता। कभी सुबह जल्दी उठने का प्लान, कभी काम में कंसिस्टेंसी, कभी खुद को बदलने की कोशिश। लेकिन हर बार कुछ दिन बाद वही पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती थीं। और सबसे खराब फीलिंग तब आती थी जब रात को सोने से पहले खुद से प्रॉमिस करता, कल से सीरियसली शुरू करूंगा, लेकिन अंदर कहीं मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं बचा था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि प्रॉब्लम गोल्स की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं हर काम अपने मूड के हिसाब से कर रहा था। अगर मन अच्छा है तो काम होगा, अगर एनर्जी लो है तो ब्रेक, अगर मोटिवेशन नहीं है तो कल से। और शायद यही चीज इंसान को धीरे धीरे वीक बना देती है, क्योंकि लाइफ हमेशा परफेक्ट फीलिंग का इंतजार नहीं करती। मुझे याद है,
एक दिन मैं बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं था। दिमाग टायर्ड था, मोटिवेशन जीरो था। नॉर्मली मैं उस दिन कुछ ना करता, लेकिन उस दिन ना जाने क्यों मैंने बस खुद से कहा, सिर्फ 10 मिनट कर ले। उस दिन मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं अपने मूड के कंट्रोल से थोड़ा बाहर आया हूं। और शायद डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है, जब इंसान छोटे छोटे मोमेंट्स में खुद को प्रूव करना शुरू करता है, जब वो हर बार फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजन लेना बंद कर देता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा स्ट्रांग महसूस नहीं करते। उनका भी मन करता है छोड़ देने का, उन्हें भी डर लगता है, बोर्डम होता है, लेजीनेस आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हर फीलिंग को कमांड नहीं बनने देते। और ये चीज बाहर से बहुत सिंपल दिखती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती है। क्योंकि जब तुम खुद से किए हुए छोटे प्रॉमिसेस निभाने लगते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर भरोसा वापस आने लगता है। उस समय मुझे पहली बार समझ आया कि कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, वो क्वाइटली बनता है। हर उस दिन जब तुम्हारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम अपने लिए खड़े रहते हो। और शायद असली बदलाव हमेशा किसी बड़े मोमेंट से नहीं शुरू होता। कभी कभी वो सिर्फ उस एक डिसीजन से शुरू होता है जहां तुम पहली बार अपने एक्सक्यूजेस से बड़ा बनने लगते हो। चैप्टर 8, साइलेंस। जब बाहर शोर कम होता है तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम पूरे दिन लोगों के बीच रहे हो, फोन चलाया हो, वीडियोस देखी हो, काम भी किया हो, लेकिन जैसे ही रात में अकेले बैठो, अंदर अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगे। पहले मुझे लगता था कि बिजी रहना अच्छी बात है। हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता था, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, बैकग्राउंड नॉइज। और सच कहूं तो मैं खुद भी कभी साइलेंस में ज्यादा देर नहीं बैठ पाता था। जैसे ही सब शांत होता, दिमाग अचानक बहुत कुछ सोचने लगता। पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन, कुछ अधूरे सवाल। और शायद इसी वजह से मैं खुद को हमेशा डिस्ट्रैक्ट रखता था। धीरे धीरे ये आदत बन गई। अंदर कुछ अनकंफर्टेबल फील होता तो तुरंत फोन उठा लिया, थोड़ा अकेलापन लगा तो म्यूजिक चला लिया, दिमाग भारी लगा तो किसी से बात कर ली, लेकिन खुद से कभी नहीं। और बाहर से ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान यही कर रहा है। कोई बोर्डम से भाग रहा है, कोई अपने थॉट्स से, कोई उस फीलिंग से जिसे वो खुद भी प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा। मुझे याद है, एक रात लाइट चली गई थी, कमरा बिल्कुल शांत था, फोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट खत्म थी। पहले कुछ मिनट बहुत अजीब लगे, जैसे दिमाग को अचानक कोई सहारा ना मिल रहा हो। फिर धीरे धीरे मैं बस चुप बैठा रहा, और काफी समय बाद मैंने अपने अंदर की आवाजें साफ सुनी। वो बातें जिन्हें मैं महीनों से इग्नोर कर रहा था। कुछ चीजें थीं जो मुझे सच में परेशान कर रही थीं, लेकिन मैं उन्हें फील करने की जगह लगातार डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उस रात कोई बड़ा आंसर नहीं मिला, लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं खुद से भागना थोड़ा कम कर रहा हूं। शायद साइलेंस इसलिए अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे वो थॉट्स जिन्हें तुम दिन भर दबा कर रखते हो। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हर समय बिजी रहना हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एस्केप होता है। और शायद इसी वजह से बहुत लोग फिजिकली थकते कम हैं, मेंटली ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के अंदर कभी सच में बैठकर देखा ही नहीं कि आखिर चल क्या रहा है। अब भी कभी कभी मैं बिना किसी रीजन के कुछ देर चुप बैठ जाता हूं, ना म्यूजिक, ना स्क्रोलिंग, ना कोई नॉइज। और हर बार ऐसा लगता है जैसे अंदर कहीं कोई परत धीरे धीरे हट रही हो, क्योंकि शायद इंसान खुद को दुनिया की आवाजों में नहीं खोता, वो खुद को तब खोता है जब वो अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देता है। चैप्टर 9, रीबिल्डिंग योरसेल्फ। जब तुम धीरे धीरे वापस खुद बनने लगते हो, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, जैसे अंदर कुछ बदल गया हो? तुम हंसते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें खुद की पुरानी वर्जन याद आती रहती है। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैं बस टूट गया हूं। ना पहले जैसी एनर्जी थी, ना एक्साइटमेंट, ना किसी चीज को लेकर वो हंगर। मैं कोशिश भी करता था खुद को ठीक करने की, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद फिर वही फीलिंग वापस आ जाती, जैसे मैं बाहर से जिंदगी चला रहा था
लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका था। और शायद सबसे मुश्किल फेज वही होता है जब इंसान को प्रॉब्लम दिखती तो है लेकिन समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करे। मैंने शुरुआत में बहुत चीज़ें ट्राई की, मोटिवेशनल वीडियोस, रूटीन्स, गोल्स। कुछ समय के लिए अच्छा लगता, फिर सब नॉर्मल हो जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे एक छोटी सी चीज़ समझ आने लगी। शायद खुद को रिबिल्ड करना कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो बहुत क्वाइटली शुरू होता है। जैसे एक दिन थोड़ा जल्दी उठ जाना, एक दिन बिना ओवरथिंकिंग के कोई छोटा काम पूरा कर देना, एक दिन खुद को अननेसेसरीली ब्लेम ना करना। बाहर से ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। मुझे याद है, पहले मैं हर गलती के बाद खुद को बहुत हार्शली जज करता था, लेकिन एक दिन गलती होने के बाद मैंने खुद से बस इतना कहा, ठीक है, सीख ले, लेकिन खुद को दुश्मन मत बना। वो मोमेंट छोटा था, लेकिन शायद वहीं से हीलिंग शुरू हुई। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि रीबिल्डिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता। उसका मतलब बस इतना होता है कि तुम खुद के खिलाफ जीना बंद कर दो। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। कभी प्रोग्रेस फील होती है, कभी नहीं। कभी लगता है सब ठीक हो रहा है, फिर अचानक कोई पुरानी फीलिंग वापस आ जाती है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब तुम भागते नहीं, अब तुम खुद को समझने लगते हो। शायद इसी वजह से कुछ लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखने के बाद भी अंदर एम्प्टी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी तो बिल्ड कर ली, लेकिन खुद को नहीं। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है असली बदलाव किसी एक बड़े दिन में नहीं आया था। वो उन छोटे मोमेंट्स में आया जहां मैंने धीरे धीरे खुद को चूज करना शुरू किया। और शायद इंसान पूरी तरह कभी टूटता नहीं, वो बस कुछ समय के लिए खुद से दूर हो जाता है। कंक्लूजन, असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं आती, लोगों से भी नहीं, वो आती है हर दिन खुद से लड़ते लड़ते। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लोग तुम्हें हंसते हुए देखते हैं, बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि तुम्हारे दिमाग में हर दिन कितनी आवाजें चलती हैं। कभी फियर, कभी डाउट, कभी कंपैरिजन, कभी वो पुरानी बातें जिन्हें तुम भूलना चाहते हो लेकिन वो अब भी अंदर कहीं जिंदा होती हैं। एक समय तक मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, अगर सिचुएशन बदल जाए, लोग बदल जाएं, पैसे आ जाएं, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी चीज समझ आने लगी। हर नई जगह पर जाकर भी मैं वही फीलिंग्स साथ लेकर जा रहा था। मतलब लड़ाई बाहर कहीं खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने अंदर की चीजों को नोटिस करना शुरू किया। कैसे मैं खुद को हर बार डाउट करता हूं, कैसे मैं अनकंफर्टेबल फीलिंग्स से भागता हूं, कैसे मैं दूसरों की नजरों में खुद को मेजर करता हूं। और शायद पहली बार ऐसा लगा कि असली एनिमी कोई इंसान नहीं है, वो पैटर्न्स हैं, वो थॉट्स हैं, वो आदतें हैं जो धीरे धीरे इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि ये सब बहुत क्वाइटली होता है, कोई अचानक नहीं टूटता। इंसान बस हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को इग्नोर करता रहता है। फिर एक समय आता है जब वो बाहर से फंक्शनिंग दिखता है, लेकिन अंदर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फील करता है। लेकिन शायद अच्छी बात यह है कि हीलिंग भी क्वाइटली ही शुरू होती है, किसी बड़े स्पीच से नहीं, किसी परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन से नहीं, बस उस मोमेंट से जब इंसान पहली बार ऑनेस्टली खुद को देखने लगता है, जब वो खुद से भागना थोड़ा कम कर देता है, जब वो हर बार अपने माइंड की बात ब्लाइंडली मानना बंद कर देता है, जब वो धीरे धीरे खुद का दुश्मन नहीं साथी बनना शुरू करता है। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ी चीज यही सिखाई कि इंसान बाहर की लड़ाइयां तब तक नहीं जीत सकता जब तक अंदर हर दिन खुद से हार रहा हो। और शायद असली शांति तब नहीं आती जब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। शायद वो तब आती है जब तुम्हारे अंदर चल रहा युद्ध धीरे धीरे शांत होने लगे।